नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऐसी धमकी दी है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। ट्रंप के निशाने पर अब ईरान ही नहीं, ओमान भी आ गया है। अमेरिका के पुराने और करीबी रणनीतिक साझेदार ओमान को ट्रंप ने सीधी चेतावनी दे डाली है। अगर ओमान अमेरिका के रास्ते में आया तो उस पर ऐसी बमबारी होगी कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका का दोस्त माना जाने वाला ओमान ही ट्रंप के गुस्से का निशाना बन गया। क्यों होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और ओमान की बातचीत ने अमेरिका को भड़का दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप सच में ओमान पर हमला कर सकते हैं? अब मैं इस पूरी खबर को आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल पश्चिम एशिया में इस वक्त सबसे बड़ा तनाव होर्मुज स्ट्रेट को लेकर है। ये वही होर्मुज स्ट्रेट है, ये वही समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया की करीब 20% तेल आपूर्ति गुजरती है। यानी होर्मुज पर जिस देश का प्रभाव होगा वो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर असर डाल सकता है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान, और अब खबर है कि ईरान और ओमान होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन और जहाज़ों से टोल वसूली को लेकर बातचीत कर रहे हैं। यही बात अमेरिका को नागवार गुजर रही है। ट्रंप प्रशासन को डर है कि अगर ईरान और ओमान ने मिलकर होर्मुज को लेकर कोई व्यवस्था तैयार कर ली तो ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक दबाव और आर्थिक नाकेबंदी कमजोर पड़ सकती है। और यहीं से शुरू होती है ट्रंप की नाराजगी। फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में जब ट्रंप से ईरान और ओमान के बीच होर्मुज को लेकर चल रही बातचीत पर सवाल किया तो उनका तेवर बेहद आक्रामक हो गया। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर ओमान अमेरिका के रास्ते में आया तो अमेरिका उस पर भीषण बमबारी कर सकता है। यानी जिस ओमान को लंबे वक्त से अमेरिका का रणनीतिक साझेदार माना जाता रहा है, उसी ओमान को अब अमेरिकी राष्ट्रपति खुलेआम सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। और ध्यान रखिए, ये कोई ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। ओमान की विदेश नीति लंबे समय से तटस्थता और संतुलन पर आधारित रही है। अमेरिका से उसके करीबी रिश्ते हैं, लेकिन ईरान से भी उसके संवाद के रास्ते खुले रहे। यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के वक्त ओमान कई बार मध्यस्थी भूमिका निभाता रहा है। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि इस बार मुद्दा सिर्फ कूटनीति का नहीं, होर्मुज स्ट्रेट और अरबों डॉलर की वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का है। ट्रंप ने ईरान को भी एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। उनका कहना है कि ईरान के पास अब पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप की मांग साफ है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। वे अपनी परमाणु क्षमताओं को खत्म करे और समृद्ध यूरेनियम दूसरे देश को सौंपे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और इसी बीच ओमान अगर ईरान के साथ होर्मुज पर बातचीत करता है तो वाशिंगटन को लग रहा है कि अमेरिकी दबाव की पूरी रणनीति कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि ट्रंप की भाषा लगातार और ज़्यादा आक्रामक होती जा रही है। अब सवाल है, ओमान आखिर करेगा क्या? क्या अमेरिकी धमकी के बाद वह ईरान से बातचीत रोक देगा या फिर ओमान अपनी पुरानी तटस्थ नीति पर कायम रहेगा? अगर ओमान पीछे नहीं हटता, अगर ईरान और ओमान होर्मुज को लेकर किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं तो क्या अमेरिका वास्तव में सैन्य कार्रवाई करेगा? क्योंकि ऐसा हुआ तो मामला सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहेगा। सीधा टकराव अमेरिका और एक ऐसे देश के बीच होगा जिसे वाशिंगटन लंबे समय से अपना साझेदार मानता आया, छोटा भाई मानता रहा है। और इसका असर तेल बाजार से लेकर समुद्री व्यापार तक पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि मिडिल ईस्ट पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही पर संकट है। खाड़ी के देश बचाव में है और अब अमेरिका की धमकी सीधे ओमान तक पहुंच गई है। यानी पश्चिम एशिया में जंग की लपटें सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहे हैं। अब अमेरिका के सहयोगी भी इस आग की चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं। और यही ट्रंप की रणनीति को सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ उसी ईरान के साथ बातचीत के रास्ते भी तलाश रहा है। और अब ओमान जैसे मध्यस्थ देश को भी धमकी दी जा रही है। तो आखिर ट्रंप चाहते क्या है? क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या अमेरिका वास्तव में होर्मुज को लेकर किसी भी चुनौती के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है? फिलहाल जवाब साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ है, होर्मुज पर तनाव बढ़ा तो उसकी कीमत सिर्फ ईरान और अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। अब नज़रें ओमान पर हैं, ईरान पर हैं और सबसे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम पर है। क्योंकि अगर धमकी हकीकत में बदली तो पश्चिम एशिया का ये संकट एक और बेहद खतरनाक मोड़ ले सकता है।